दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अभिजीत दिपके कभी एक मंच पर आ सकते हैं। इस खबर को सुनकर विपक्ष में हड़कंप मच गया है और आज हम बताएंगे कि मायावती से जुड़ी वे 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, जिन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आइए जानते हैं मायावती से जुड़ी पहली बड़ी खबर की। हाल ही में उन्होंने छात्र आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार और छात्रों को बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि लंबे समय तक चुप्पी के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीएसपी का पूरा फोकस 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी आने वाले चुनाव को अपनी वापसी का बड़ा अवसर मान रही है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया पर लगातार बीएसपी के अलग अलग दलों के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। कभी सीजेपी का नाम जुड़ता है, कभी अन्य दलों का। लेकिन अब तक ऐसी किसी भी चर्चा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ऐसी खबरों को सावधानी से देखना जरूरी है। चौथी बड़ी खबर छात्र आंदोलन से जुड़ी है। सीजेपी ने सरकार के कुछ कदमों का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाएगा जब तक बाकी मांगों पर भी कार्रवाई नहीं होती। इससे साफ है कि यह आंदोलन केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक शिक्षा सुधार की मांग से जुड़ गया। पांचवीं बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी संभावित गठबंधन को तब तक सच नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित पक्ष उसकी पुष्टि न करें। दोस्तों, राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है। आज जो केवल संभावना है, वह भविष्य में वास्तविकता भी बन सकती है और पूरी तरह समाप्त भी हो सकती है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट, फोटो या दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी देखना जरूरी है। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अभिजीत दीपके के एक साथ आने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल के कारण इस तरह की चर्चाएं जरूर हो रही हैं। यही लोकतंत्र की प्रकृति है कि समय समय पर नए समीकरणों की अटकलें सामने आती रहती हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कभी भविष्य में मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अभिजीत दिपके किसी साझा मुद्दे पर एक मंच पर दिखाई देते हैं, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब राजनीति की मौजूदा स्थिति को समझे बिना नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल नेताओं के नाम से नहीं चलती, बल्कि संगठन, कार्यकर्ताओं, सामाजिक समीकरणों और चुनावी रणनीति से तय होती है। इसी वजह से हर चुनाव से पहले नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन इतिहास बताता है कि किसी भी गठबंधन की सबसे बड़ी कसौटी केवल एक मंच पर आना नहीं, बल्कि सीटों, नेतृत्व और साझा एजेंडे पर सहमति बनाना होती है। फिलहाल ऐसी किसी सहमति की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका मजबूत संगठन और बहुजन समाज पार्टी का कैडर रहा है। बीएसपी ने वर्षों तक बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया और उसी संगठन के दम पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। यही कारण है कि आज भी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। हाल के महीनों में पार्टी की बैठकों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, नए लोगों को जोड़ने और 2027 की तैयारी तेज करने पर जोर दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी इस बार केवल चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि अपने जनाधार को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अपेक्षाकृत नई है, लेकिन उन्होंने युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर
अपनी अलग पहचान बनाई है। संसद तक पहुंचने के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका और बढ़ी है। वे लगातार संविधान, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर अपनी बात रखते रहे हैं। हालांकि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के बीच अतीत में कई राजनीतिक मतभेद भी सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। इसलिए केवल समान मुद्दों के आधार पर किसी संभावित गठबंधन की पुष्टि नहीं की जा सकती। अभिजीत दीपके और सीजेपी की बात करें तो हाल के छात्र आंदोलन के बाद उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, युवाओं की समस्याओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन किया। लेकिन सीजेपी का वर्तमान फोकस मुख्य रूप से आंदोलन और नीति संबंधी मांगों पर है। इसलिए यह कहना कि वह किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ जाने वाले हैं, अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर सही नहीं होगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चल रही कई पोस्ट और तस्वीरों को देखकर तुरंत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। कई बार राजनीतिक चर्चाएं वास्तविक घटनाओं से पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में किसी भी गठबंधन का महत्व तभी होता है जब संबंधित दल स्वयं उसकी घोषणा करें। अभी तक मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अभिजीत दिपके की ओर से किसी साझा राजनीतिक मोर्चे या गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे राजनीतिक चर्चाएं और तेज होंगी। अलग अलग दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कई नए समीकरणों की चर्चा होगी, लेकिन अंत में चुनावी तस्वीर वही तय करेगी जो आधिकारिक फैसलों और जनता के समर्थन से बनेगी। इसीलिए किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। केवल बड़े नेताओं की तस्वीरें या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं चुनावी परिणाम तय नहीं करती। इसी कारण बीएसपी, भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल लगातार जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर मायावती की हालिया गतिविधियों पर नजर डालें तो उनका फोकस संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं से संवाद और आगामी चुनाव की तैयारी पर दिखाई देता है। छात्र आंदोलन पर भी उन्होंने संतुलित प्रतिक्रिया दी और बातचीत के माध्यम से समाधान की बात कही। इससे यह संदेश गया कि वे संवैधानिक प्रक्रिया और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देती हैं। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं अभिजीत दिप के शिक्षा और युवाओं के सवालों को लेकर अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। तीनों की प्राथमिकताएं कुछ मामलों में मिलती जुलती दिखाई दे सकती हैं, लेकिन राजनीतिक सहयोग का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। दोस्तों, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन जिम्मेदार विश्लेषण का मतलब यही है कि संभावनाओं और पुष्ट तथ्यों में फर्क किया जाए। आज की स्थिति में यही तथ्य है कि इन तीनों नेताओं के किसी संयुक्त गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले समय में यदि कोई बड़ा राजनीतिक फैसला होता है, तो उसकी जानकारी संबंधित दलों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानी जाएगी।